दोस्तों भारत एक ही चीज से इस टाइम पर सबसे ज्यादा परेशान है और वो है जेट इंजन। क्योंकि हमारे पास खुद का आज तक कोई जेट इंजन है ही नहीं। हम आज तक इसे बनाने में अभी तक भी कामयाब नहीं हो पाए हैं और यही वो कारण है कि भारत का जो पहला तेजस लड़ाकू विमान है उसमें भी हम आज की तारीख में अमेरिका का इंजन लगाकर इसे उड़ा रहे हैं। और भारत को करीबन 1 से 1.5 साल का डिले भी हुआ है इस इंजन की सप्लाई में। अमेरिका की तरफ से भारत को इंजन की सप्लाई टाइम पर नहीं की गई और यही कारण है कि हम तेजस लड़ाकू विमान को एक्सपोर्ट करना तो छोड़ दीजिए, अभी तक हमारी वायुसेना को भी टाइम पर नहीं दे पा रहे। और इसी वजह से क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि भारत अपना खुद का कावेरी इंजन कब डेवलप करेगा। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि कावेरी इंजन तो ऑलरेडी बन चुका है, तो आपकी बात भी सही है, लेकिन वो इंजन अभी ऐसा नहीं बना जैसा हम चाहते थे। कावेरी इंजन अभी बस एक ड्रोन उड़ा सकता है, कोई लड़ाकू विमान नहीं। कावेरी इंजन में अभी इतनी ज्यादा इनफ पावर नहीं है और ये इंजन अभी बहुत ज्यादा हैवी भी है। यही कारण है कि अभी भी भारत अमेरिकी इंजन पर रिलाई कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये रिलायनेस अभी सिर्फ तेजस तक ही शामिल है। हमारा जो अपना खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है यानी कि एम का, जिसे हम अभी डेवलप कर रहे हैं, ये भी अभी अमेरिकी इंजन पर ही चलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसा इंजन मौजूद है जो कि रेडी टू एक्सपोर्ट है और साथ ही इतनी पावर जनरेट करता है जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ा सके। और अमेरिका के अलावा इस टाइम पर दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा इंजन नहीं है जो कि 120 किलो न्यूटन की पावर के साथ आता हो और कॉम्पैक्ट और लाइट वेट भी हो और एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए एकदम फुल एंड फिट एंड फाइनल हो। ये सिर्फ अभी अमेरिका का 414 इंजन ही कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिका के दो कट्टर दुश्मन यानी कि रूस और चाइना, कहने को तो उन्होंने भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना लिया है, जैसे कि रूस का SU-57 हो गया और चाइना के पास J-20 और J-35 हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी एक ट्रू 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है और इसका भी सबसे बड़ा कारण है इंजन। क्योंकि ना तो चाइना ने अभी तक इंजन बना पाया है एक प्रॉपर स्टेल्थ इंजन, ना ही रूस के पास अभी तक कोई ऐसा इंजन है जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान को पावर दे सके। और इंजन ही वो कारण है जिससे कि दोनों देशों के लड़ाकू विमान प्रॉपर स्टेल्थनेस के साथ नहीं आते। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बनाना इजी है लेकिन उसका इंजन बनाना बहुत टफ काम है। और इसीलिए आप अमेरिका को पसंद करें या ना करें, लेकिन अगर आपको अपने देसी एम का 5th जनरेशन के फाइटर जेट को टाइम पर उड़ाना है, उसे चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में आपको अमेरिका की मदद तो लेनी पड़ेगी। और हम ले भी रहे हैं। स्टार्टिंग के करीबन जो हमारे 50 के करीबन एम का लड़ाकू विमान होंगे उन सभी के अंदर हम अमेरिकी इंजन ही डालेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हम खुद का अपना एक 5th जनरेशन के लिए इंजन बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें कि हम या तो फ्रांस की मदद लेंगे या फिर ब्रिटेन या फिर अमेरिका की, और इन्हीं की मदद से हम अपना खुद का एक देसी स्टेल्थ इंजन बनाने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन ये भी 2030 तक ही बन के तैयार होगा और उसके बाद 3 साल उसकी टेस्टिंग चलेगी और उसके बाद 2034 तक वो पूरी तरीके से बनकर रेडी होगा और तब तक हम इसका वेट नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक भारत अपना खुद का इंजन बना रहा है तब तक भारत अमेरिकी इंजन पर काम करेगा। मेरा मतलब है अमेरिकी इंजन पर अपना फाइटर जेट उड़ाएगा और ये प्लान 100% कंफर्म्ड है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है अमेरिका की इंटेंशन पर, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने तेजस लड़ाकू विमान के इंजन टाइम पर डिलीवर्ड नहीं किए और अगर इन्होंने एमका के मामले में भी यही कर दिया तो आप खुद बताइए जरा, क्या हम फंस नहीं जाएंगे? और ये बात एकदम सही है। इसीलिए हाल ही में GE जो कि इंजन बनाने का काम करती है, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, और इसके CEO भारत आए थे और जब इनसे क्वेश्चन किया गया कि आप भारत के साथ इंजन डील तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पर ये डिले हो रही है, कहीं पर इस पर सवाल उठ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का उन्होंने खुलकर आंसर किया। आप जरा खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। GE के CEO ने कहा कि जो तेजस लड़ाकू विमान है उसके लिए जो हमने अपना F404 इंजन दिया है भारत को, उसकी डिलीवरी हम रैंप शुरू कर चुके हैं, यानी कि डिलीवरी को हम स्पीड अप कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी बहुत भारी मात्रा में हम भारत को F404 इंजन सप्लाई कर देंगे। और रही बात एम का लड़ाकू विमान के इंजन की, तो उसकी डील भी बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्दी एम का लड़ाकू विमान के लिए जो F414 इंजन होगा उस डील को भी हम क्लोज कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि भारत खुद का जो एम का स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है उसके इंजन की डिलीवरी हम डिले नहीं कर पाएंगे, जैसा हमारे द्वारा तेजस के मामले में हो गया था। अब पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि हमने जो इंजन डिले किया है उसकी वजह थी सप्लाई चेन। पहले हमने कोविड को फेस किया, उसके बाद 2 से 3 साल तक व्यापार को वापस से लाइन पर आने में हमें करीबन इतना टाइम लग गया और उसके बाद जैसे ही हमारा व्यापार लाइन पर आया तो रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया, जिससे कि जो भी रूस से हमारे यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स आते थे, इसके
इसके अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल्स आते थे तो ऐसे में इनकी सप्लाई भी हमें टाइम पर नहीं मिल पाई और इसकी वजह से हमारे जो सप्लायर्स हैं वो भी हमारी टाइम पर मदद नहीं कर पाए और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये इंजन हम किसी को एक्सपोर्ट करना तो छोड़ दीजिए, हम खुद अमेरिका में ही अमेरिकी सेना को ये इंजन टाइम पर नहीं दे पाए। और हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रोग्राम चलाया है मेड इन अमेरिका, उसकी वजह से हम रेयर अर्थ मटेरियल्स में आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बहुत ही जल्द हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। इसीलिए भविष्य में आप एमका के लिए कोई भी इंजन खरीदेंगे तो उसमें हमें कोई भी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। तेजस लड़ाकू विमान भले ही हमने 10-15 साल लेट तैयार किया और इसका सबसे बड़ा रीजन था इंजन, हमें इसका इंजन बहुत लेट मिला। इसके अलावा हम कावेरी के भरोसे बैठे रहे, लेकिन इस बार हमारे पास एकदम क्लियर प्लान है क्योंकि हमें बहुत जल्दी ही अपना एमका उड़ाना है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कब एमका का इंजन रेडी होगा और कब हम इसे एमका में इंस्टॉल करेंगे तब जाके कहीं से उड़ाएंगे, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार हमारी एकदम बिल्कुल सिंपल प्रायोरिटी है कि हमें किसी भी तरीके से अपने एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाना है और इसे सेना में शामिल करवाना है। इसके बाद हम धीरे धीरे करके मेड इन इंडिया से करते रहेंगे। और यहाँ पर जो सबसे क्रिटिकल रोल है वो है इंजन सप्लाई का, और अगर हमारी इंजन सप्लाई सॉलिड है तो फिर ऐसे में हमें एमका के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।